नमस्कार। बैलेंस बिटवीन थ्राइविंग एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप थ्राइव भी तो कर रहे हैं, तो कैसे बैलेंस करें। हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने की कोशिश में अक्सर हम अपने इमोशंस को ओवरलुक कर देते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से थ्राइव करना है तो इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए पहले इमोशनल बैलेंस की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे माइंडफुल रहकर आप थ्राइव कर सकते हैं और इमोशनल स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ ही तो नहीं होती, एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है, वो छोड़ के जा रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, ऐसा होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, यानी कि स्टे ग्राउंडेड इन द नाउ मोमेंट, NOW, अभी। सबसे पहले आपको यही है कि प्रेजेंट में आपको रहना होगा। प्रेजेंट में मतलब हमारे दिमाग में 1000 थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन माइंडफुल ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज से हम अपने आप को करंट मोमेंट में ला सकते हैं। लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, पर लाते जरूर हैं अगर आप इस चीज को भूलें नहीं तो प्रॉपर तरीके से इनहेल एक्सहेल कर। एग्जाम्पल दे दे तो जैसे कि जब आपको कोई स्ट्रेस या इमोशनल ओवरवेलम होता है कि एक जगह पर शांत बैठ जाइए, फिर ठीक है। अगर ऐसा ओवरवेलमिंग होती है ना, घबराहट होती है, एंग्जाइटी सी होती है कि हमें बहुत घबराहट हो रही है, मैडम बात तो कर लो, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, बात कैसे करूंगी। इसी वजह से आप चुपचाप अपने रूम में बैठिए और अपने आप की सांसों पर ध्यान दीजिए, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। धीरे धीरे आप पानी पीजिए, और नहीं तो ज्यादा ओवर एंग्जाइटी सी हो रही है तो बाहर थोड़ा चहलकदमी कीजिए। वॉकिंग इज द बेस्ट थेरेपी। और साथ ही साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, यानी कि आप खुद को स्वीकार करें। अक्सर हम सोचते हैं कि थ्राइविंग का मतलब है परफेक्ट हो जाना, लेकिन असल में आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती है। अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करिए जैसे कि आप हैं, जैसे भी दिखते हैं, जितना भी आता है, जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे भी बोलना आता है, जैसे भी कुछ करना आता है, उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट या टास्क गलत हो गया है तो उसे एज इट इज लीजिए, देखिए कि हाँ गलती हुई है, उसको ओवरलैप मत कीजिए कि नहीं नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ये तो उसकी वजह से हुई है। जब भी हम ऐसा करते हैं हम अपनी कमियों को ढक देते हैं, लेकिन सामने वाले को तो नजर आता ही है गलती किसकी है। इसीलिए स्वीकार कीजिए सबसे पहले, और उसको लर्न कीजिए कि इसको मैंने कैसे सुधारा। तो और आगे क्या कर सकते हैं, इमोशनल अपने माइंड को बिल्डअप कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि इमोशनल रेजिलियंस की बात कर रही हूँ। बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर आप इमोशनली रेजिलियंट हैं तो कोई भी चैलेंज आपको इजीली ओवरवेल्म नहीं कर सकता है। चैलेंज कोई भी तरह का आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, ओ ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, वो वाली बात। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। नेगेटिव थॉट आया, ओहो नेगेटिव थॉट आ रहा है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, है ना। उसी टाइम कहो, अपने दिमाग को अलर्ट करो, अरे ये क्या, कि ये मैं क्या कह रही हूँ। तो आप अपने आप से कहिए कि मुझे ये काम, जब आप कहते हैं ना मुझसे ये काम नहीं होगा, तो उसी समय अपने आप को बोलिए कि मुझसे ये काम तो होगा ही होगा, मैं इस काम को पूरा करने में कैपेबल हूँ। काम है या कोई भी चीज है, कोई जॉब का काम है या आपका ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप वाइज बात, तो उस समय में आपके जो इमोशंस है वो प्रॉपर तरीके से बहेंगे, आपके लिए जुड़ेंगे। जी हाँ, आपको भी लगता है कि बहुत कुछ जानना है, टैरो रीडिंग करवानी है या एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरा, इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अननेसेसरली जो भी नेगेटिव बातें हैं ना, उनसे दूर रहना जरूरी है। जो भी घर में भी होती है, जो जैसे डेली सोप में होता है, उसी तरह से घरों में होता है, सास बहू, ये देवर जेठानी, जिनका बड़ा कुनबा है, बड़े फैमिली में रहते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें रहती ही है, क्योंकि हर कोई अपने अपने आप को ज्यादा बेस्ट दिखाना चाहता है, अपने से भी उस सुपीरियर वाले को, ये वाली बात होती है। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही है। ड्रेन हो रही है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं या कुछ कोई और है। कोई और है तो उससे थोड़ी दूरी बना ली जाए, थोड़ा डिस्टेंस कर लिया जाए, क्योंकि आपकी फीलिंग को आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता।
आपकी फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या करना चाहिए? सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर में सबसे पहले इमोशनल बैलेंस ही आ जाता है। यानी कि सेल्फ केयर के बिना थ्राइविंग सस्टेनेबल नहीं होता है। आप कह रहे हो हम थ्राइविंग कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं होगा। रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस भी तो करनी होती है, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, आपके माइंड और इमोशंस को क्लियर रखने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं। गार्डनिंग है, पेंटिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। और कभी भी किसी भी एज में किया जा सकता है। इसमें रोने धोने की बात नहीं है, वो एज ही है, हो गई वो हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी कोई बीमारियां आ गई वो अलग बात है, लेकिन बीमारी भी तो दिमाग की वजह से ही है। इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए। एक बुक है वैसे, लव योर डिजीज, अगर आप पढ़ना चाहें तो अगर आप ये कहते हैं कि योगा मेडिटेशन मैडम हमसे नहीं होगा, हम तो 9 to 5 का जॉब है, या सुबह जाते हैं रात को आते हैं, जो भी है, थोड़ा बहुत टाइम आपके लंच टाइम में भी तो इतना टाइम होता ही है कि 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कहीं पर भी आप अपने साथ जब भी होते हैं आप अपने लिए मेडिटेशन जरूर करें। पर्पस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आगे बनाए रखें। पर्पस माने ग्रेटिट्यूड तो आपने करना ही करना है। तो पर्पस क्या है ग्रेटिट्यूड क्या? कि आप ये देखें, ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। वाई को जरूर ले लें। तो पर्पस आपका यही है कि आप अपने आप से कनेक्टेड रहें, हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहें। बहुत लोग कहते हैं हम करते हैं लेकिन ये हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, लेकिन इफ बट किंतु परंतु, इसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए, हटाइए अपनी डिक्शनरी से। जब भी आपके दिमाग में आता है लेकिन ये, लेकिन वो, उसकी वजह से ये, उसकी वजह से, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कहने की बात नहीं है। सच बता रही हूँ। बिल्कुल भी आपने अपनी जिंदगी को अगर खराब करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और नहीं खराब करता। आपके दिमाग में आप कहते हो मेरा दिमाग खराब हो गया आज तो आपका दिमाग आपने ही खराब किया है। क्यों? क्योंकि ओवरथिंक आप ही करते हैं। ओवरथिंक कर रहे हो, उठो, अपना मुंह हाथ धो, अपना चलने फिरने लग जाओ, कहीं बाहर घूम के आ जाओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपका बॉडी हील मूवमेंट में आए, हिलने लगे। बॉडी मूवमेंट में आएगी तो ध्यान जाएगा उस तरफ। कॉन्शियसली आप हाथ पैर को चलाओगे, शूज पहनोगे, कुछ करोगे, तैयार होगे। तो थ्राइविंग का मतलब ही यही है कि आप इस स्टेट में आ जाएं कि अपने इमोशंस को बेहतर बना सकें। नेगेटिव इमोशंस आप पर कोई भी अगर थ्रो कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो तो खुद नेगेटिव है ही, लेकिन आपने उसकी नेगेटिविटी को पर्सनली नहीं लेना है। बर्डन अपने ऊपर नहीं लेने दीजिए। बर्डन की गठरी लेके चलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कि आप गठरी लेके आए हो, गठरी लेके ही जाना है। नहीं, पास्ट की सारी गठरी उतार के फेंकिए। और सारी प्रॉब्लम को एक ही साथ सॉल्व करने लगते हैं ना, तभी सिर दर्द होता है। ये भी है, वो भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड भी प्रॉब्लम, बच्चे भी प्रॉब्लम है, जॉब भी प्रॉब्लम है, बॉस भी प्रॉब्लम है, मैं खुद प्रॉब्लम हूँ, पैसा भी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम एक साथ में कैसे हो जाएगी ठीक? सबसे पहले देखिए कि इस समय में अभी जरूरी मेरे लिए है क्या। थ्राइविंग के वक्त पे यही होता है कि हम चारों तरफ से परेशान होते हैं, और हम क्योंकि सारी चीजें बिगड़ी होती हैं, सारी चीजें एक से एक बुरी तरह से बिगड़ जाती हैं, समझ नहीं आता कहाँ से क्या शुरू करें। तो अपने इमोशन से शुरू करें। आप देखिए, तभी ट्रूली थ्राइव कर पाएंगे जब आप माइंडफुल अवेयरनेस के साथ अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के दिन से अपनी लाइफ में इन प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए कि आप बिना स्ट्रेस के इमोशनल बैलेंस और सक्सेस दोनों को अचीव कर सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए नहीं है कि ट्विन फ्लेम मिल जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए है कि आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो थ्राइविंग की तरफ आप आगे बढ़े। फिनिक्स का मतलब क्या है? राइजिंग फ्रॉम द एशेस। राख हो गया, सब खत्म, पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इट्स ओके। अगर भगवान ने आपको बिल्कुल बॉटम ऑफ द लाइफ दिखा दिया है ना, नीचे गिरा के कहीं दूर फेंक दिया, कोई नहीं है मेरा, अब मैं क्या करूं, तो ऐसे में करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में सोचिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। सांसें चल रही है, हाँ। आंखें ब्लिंक हो रही है, हाँ। खून का दौरा अंदर मस्तिष्क से लेके पैर तक चल रहा है, हाँ। यानी कि हाथ पैर तो सही चल रहे हैं, और जो 5 सेंसेस हैं आपके वो सही, सब सही हैं, हाँ, सब सही हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आज के दिन से मैं क्या कर सकती हूँ? आज अभी मेरे लिए क्या अच्छा है? क्या मैं कुछ अपने लिए अच्छा भी नहीं सोच सकती हूँ? ये सोचिए। किताबें बहुत सारी हैं, पढ़िए। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, प्रीति शेनॉय की, ये पढ़िए। उसमें भी उन्होंने भी एक कोई बुक पढ़ी थी, उसमें उस बुक में लिखा है कि मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें कि एक व्यक्ति बिल्कुल कोमा में था, और उसने ये सोचा कि अभी मेरी बॉडी में और क्या चल रहा है, दिमाग तो मेरा चल रहा है, ठीक है, बाकी सारे लोगों को पता चल रहा है कि मैं तो एक डेड पड़ा हुआ हूँ, हिल भी नहीं रहा हूँ, आंख भी नहीं हिल रही, लेकिन मेरा दिमाग तो चल रहा है। और धीरे धीरे उनको महसूस हुआ मेरा पैर का अंगूठा मूव कर रहा है, पैर का अंगूठा ऐसे मूव कर रहा है। वो लेटे लेटे उन्होंने देखा, हाँ, मेरे पैर का अंगूठा जो है मूव कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मैं मेरा दिमाग अगर चल रहा है तो मैं अफर्मेशन क्यों नहीं बोल सकता हूँ। बेड में लेटे लेटे कोमा वाला व्यक्ति है,
सब लोग आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आपके बॉडी साफ करके चले जा रहे हैं, लेकिन वो इस दिमाग में ये रख रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बॉडी ठीक हो रही है, मेरा एक अंगूठा हिला है ना, मेरा दूसरा अंगूठा भी हिल रहा है, मेरी सारी उंगलियां हिल रही हैं, अब मैं उठ रहा हूँ, मैं खुद से खाना खा रहा हूँ। ये जब उन्होंने खुद अफर्म किया, विजुअलाइज किया, फील किया, वो बहुत ही जल्दी जाके ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था बस खत्म है। तो जब सारी बातें ना दिमाग की हैं, जब बाकी सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई अमीरी गरीबी की कोई खाई भगवान ने थोड़ी ना नाप रखी है कि वो कर सकते हैं अंग्रेज, कोई अमीर इंसान कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। सबके लाइफ में बॉटम ऑफ द लाइफ जरूर आता है, बिल्कुल बॉटम में जरूर आते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन के लाइफ में आए हो, चाहे अंबानी के लाइफ में, लेकिन वो सीखते हैं कि अभी इस वक्त अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। जस्ट लाइक वैसे की एक कहानी नहीं थी, जिन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे बताओ, मैं कुछ जीने की इच्छा है, मैं कुछ करने की इच्छा है, तो मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं बोला, उसका सिर उठा के ना नदी के पास बैठे हुए थे, नदी के अंदर डुबा दिया। अब वो तड़पने लगा कि जीना है, जीना है, जीना है, जीने के लिए तड़पने लगा, और ये सोचने लगा कि गुरु ने मुझे मेरे सिर को डुबा क्यों दिया, मारने के लिए? नहीं नहीं। तो बोला आपने ऐसे क्यों किया? बोला कि तुम उस समय में क्या सोच रहे थे? ओवर थिंक करते हो ना, उस समय में क्या सोच रहे थे जब मैं तुमको तुम्हारा सिर पानी में डुबा के ताकत के साथ डुबाए रखा था? वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे जीऊं, एक सांस कैसे आ जाए, बस अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा फोकस यही है। तो इसीलिए कहती हूँ बी फोकस, बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, मत देखिए इधर उधर, डीएम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने ये कहा, वो किससे बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, ये नंबर है इस टाइम तक अभी तक उठा हुआ है, ऑल द टाइम किस ओवर थिंकिंग कहाँ से चल रही है? आप ही तो देख रहे हो कि वो व्यक्ति जो है ना कितने बजे तक उठा हुआ है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी बात को अवॉइड कर रहा है, मेरा टेक्स्ट को अवॉइड कर रहा है ना? तो किसके दिमाग में चल रहा है? ये आपके दिमाग में चल रहा है। फोकस होने का यही मतलब है। इसीलिए इतनी सारी चीजें छोटी छोटी मैं लेकर आती हूँ, किताबों के नाम भी बीच में बताती रहती हूँ, कीजिए ना। 3-4 साल से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फिर भी थ्राइव नहीं कर पाए, फिर अच्छी बात नहीं है। बताइए कि आप वाकई थ्राइविंग की तरफ हैं, या अभी जस्ट सर्वाइविंग ही है, या फिर थ्राइव कर चुके हैं, कुछ अचीव कर ही लिया है? तो जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।